प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन न आए। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन न आए। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा तो गाढ़ा था कि कृष्ण वियोग में वे खा पी भी नहीं सकी। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में से प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय पुकारने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुखदेव जी वर्णन नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा हो, उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए, वक्ता श्रोता को बड़ा आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण के दर्शनार्थ दौड़ निकली। अपना बालक तो घर में ही रहने वाला है, किंतु कृष्ण के दर्शन फिर शायद न हो सके तो। इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना काम काज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ चले। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई आपस में बातें करने लगीं। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला, जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी था जिसने रामावतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक एक से हैं। निंदा और नरक एक से हैं। किसी की निंदा कभी न करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अकड़ से कहने लगा, यह तेरा गंवार ग्राम नहीं, नगर है नगर। ये वस्त्र तो राजा के हैं। तूने तो क्या, तेरे बाप दादों ने भी ऐसे कीमती कपड़े कभी देखे भी हैं? ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जाओ इधर से। धोबी की धृष्टता बलराम से सही न गई। कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। लगा दें एक झापड़ इसे। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देखी तो धोबी के साथी कपड़े की गठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंतकाल में वह पापी इंद्री बड़ी दुखी हो जाती है। वाणी से पाप करने पर बाग देवी अंतकाल में रूठ जाती है। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। धोबी ने मुख से निंदा की, भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल हैं और कुटिल के साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता है, उसे अंतकाल में बड़ी मनोव्यथा होती है। जिसका मन पवित्र नहीं होता है, उसे अंतकाल में बड़ी मनोव्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपने गोप मित्रों से उन गठरियों के कपड़े ले लेने को कहा। बालक कुछ डर रहे थे, सो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वह उसी के नाप का निकला। बालक तो आनंद से नाच उठे।
उन्होंने माना कि इन कपड़ों के सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं। यह तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, जो आज उन्होंने पूरी की। गरीब बालक तो अच्छे अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कन्हैया से कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा चटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू भी आएगा न? कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो और वे तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीताम्बर और कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत जगत के समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला, जिसने इनको माला पहनाई। मार्ग में सुदामा मिला, जिसने इनको माला पहनाई। कृष्ण ने साथियों को भी उनसे माला पहनवाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रसन्न हुए। प्रभु ने सोचा, इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है, तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वह सुंदर बन गई। चंदन और बंधन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है, जो काम, क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है, जो काम, क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पांचों विषय जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी और कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। विकृत मन वालों की आंखें भी दूषित हो जाएंगी। जिसकी आंखें दूषित हों उसका जीवन भी तो दूषित होगा। मथुरा के बनिए ने सुना इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट कर दी, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं। हो सकता है कि ये मथुरा के राजा बन जाएं। सो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया थोड़ा सा देकर ज़्यादा लेने की आशा रखे और प्रयत्न करे, वही बनिया है। कम लेकर अधिक दे वह संत। कम लेकर अधिक दे वह संत। संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर भी आशीर्वाद देते हैं। संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर भी आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, लक्ष्मीवान भव। तो उन बनियों ने आज सेवा करके कल लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा, ये सब आपका ही है, दुकान आपकी ही है। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वह अपने को बुद्धिमान मानता है। धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा? अपनी बुद्धि का उपयोग तो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे, वही बुद्धिमान है। अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे, वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को
और कुछ भी नहीं दिया। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। भागवत में लिखा है, ब्रजानुमार्गे वणिक पंथे तांबूल गंधे। उन्होंने केवल पान और फूल माला ही प्रभु को दी। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे, वे ऐसे स्वागत से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा भी स्वागत तो किया ही है। तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनिए, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घरों में ही वास करें, किसी और के घर में न जाएं। लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घरों में ही वास करें, किसी और के घर में न जाएं। श्री कृष्ण, क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग की कोई आवश्यकता नहीं है? बनिए, अजी उन चीज़ों से हमें क्या लेना देना है? हमें तो बस धन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहीं से भी मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकड़ कर स्वागत करने नहीं आए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कैसे भी हो, किंतु बनियों ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया है। अतः लक्ष्मी जी बनियों के घर गई, किंतु ब्राह्मणों के घर नहीं गई। लोग मानते हैं कि संपत्ति आई तो सारे सुख आ गए, किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनियों की दुकान पर ही थे कि इतने में कुछ खरीदार आए, तो बनिए उनसे मोल तोल में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष याग का मार्ग पूछा तो कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार करें या तुमसे ही बातें करते रहें? जाओ, आगे किसी से रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिए। लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को भी भूल गए। भागवत मृत्यु सुधारती है, ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तक्षक नाग काल सभी को किसी न किसी दिन काटेगा। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। फिर केश सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे, तो मान लो कि तक्षक का नोटिस आ पहुंचा है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन आया है। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इधर धनुष याग का स्थान ढूंढते ढूंढते कृष्ण बलराम आ पहुँचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी। तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास आकर यज्ञ भंग का समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया। उस प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है। तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गया। अरे मूर्खों, तुम्हें भान है? तुम क्या बक रहे हो? राजा मैं हूँ, अपना राज्य मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, समझे? सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो यह तुम्हारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति से सयाने होकर घूमना फिरना, कहीं उद्यम न मचाना। अब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या नगर देख आए? कहीं कुछ उद्यम तो नहीं मचाया था? जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते थे तो बता देता था कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें
ये अच्छे अच्छे कपड़े दिए और फूल माला पहनाई। बेचारे भोले नंद बाबा उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र से ही है, सो वे मेरे बच्चों को कुछ दें, यह अस्वाभाविक नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसीलिए ये सब कुछ हमें मिला है। श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री लाए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय याद आ रही है। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या दशा हुई होगी। कृष्ण का भोजन में दिल नहीं लगता है। दूसरे दिन प्रातःकाल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने अपने मल्ल चाणूर मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गो बालकों के साथ राजसभा में पधारे। कुलया पीठ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। कुलया पीठ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रत्न से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गो बालकों को स्वजन से, राजाओं को शासक से, वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। मल्लवानाम स नृणाम नरवर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजन सताम क्षितिभुजाम, शास्ता श्रीपित्रो शिशु, मृत्योर्भोज पते राट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, विष्णो नाम परम देवेति, विदित लोक गतम साग्रज। कृष्ण का दर्शन करके सभी लोग ने अपने अपने भावानुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हर्ष, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत तथा प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस भक्ति की जैसी भावना थी, उसी रूप में भगवान दिखाई दिए। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे थे, तब भी वैसा ही हुआ था। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाणूर और मुष्टिक तो मदिरा पान करके लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकारते हुए कहा, अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन हैं। जो जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। कृष्ण, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे। मदिरा पान से उन्मत्त चाणूर बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयत्न किया। कृष्ण, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या। कृष्ण, यदि मुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माता ने दूध माखन खिलाकर मुझे भी हृष्ट-पुष्ट बनाया है। तो चाणूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। संसार अखाड़ा है, काम चाणूर है और क्रोध मुष्टिक। संसार रूपी अखाड़े में
काम क्रोध रूपी मल्लों ने हमें लड़ना है। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना है। वे अनादिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्य का अवतार ही काम क्रोध पर विजय पाने के लिए है। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे। ये मल्ल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए तो वे बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंद कर नंदेश्वर महादेव की मिन्नत मानी। यदि आप मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करेंगे तो 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उनको ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मिन्नत मानी। मेरे बालकों की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। कन्हैया ने देखा कि पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नत कर मान रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। इधर चाणूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल ही है। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो कंस मार डालेगा। सो बेहतर है कि कृष्ण ही के हाथों अपनी जान जाए। असावधान को काम मार सकता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चाणूर को मार डाला और बलराम ने मुष्टिक को। उधर कंस के सेवक तो आंखें मूंद कर नगाड़े बजाते जा रहे थे। तो कंस ने गुर्रा कर कहा, अरे मूर्खों, मेरे मल्ल मर गए, फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो। बंद करो यह हंगामा। नगाड़ों का शोर बंद हो गया। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे सन्निपात हो गया। वह उल जुलूल पकने लगा। इन लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना लो, वसुदेव का वध करो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस, मैं ही हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने उसे इस तरह झंझोड़कर ऊन पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास जाकर रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों से पहली बार मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चले गए। ओ मामा रे मामी, कन्हैया तुम मत रो, जो होना था सो हो गया। वे बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है। वे किसी को मारते नहीं, तारते हैं। वे सभी को आनंद देते हैं। रामायण में मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया है। रावण उसके अपने पापों के कारण ही मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए। कुवलयापीठ हाथी अर्थात दर्प, मद, मोह को श्री कृष्ण ने मारा। चाणूर अर्थात काम को पर ब्रह्म कृष्ण ने मारा। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहो। कंस अभिमान का ही रूप है। उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं, अस्थि और प्राप्ति। सारा दिन अस्थि और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। सारे दिन अस्थि और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीति अनीति ने
धनोपार्जन से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था, आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उनको मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और परम ब्रह्म की उपासना से काम। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और पर ब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्टात्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनसे जो चाहो सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक ही परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो मात्र ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस वैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर भी उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण ही का था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते भी हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए। दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर शीघ्र तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। वसुदेव देवकी की संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। सभी परस्पर को प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं, कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार कर डट कर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया।
कंस का होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और बर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा इस अधिकार से कर सकता है। अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श को चरितार्थ भी कर दिखाया है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन ही परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। गर्गाचार्य जी ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वसुदेव का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। वह कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम उन मल्लों से लड़ रहे थे तब हमें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे। नंद बाबा बड़े भोले हैं। हाँ, यही से श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, इधर लगन होगा हटा दो, फिर लिया। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंध, दंतवक्र आज राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। तो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊँगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता, सखियाँ और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उनका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे, मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा, वे तुझे
सुखी रखें, कभी ब्रज में अवश्य जाना। कन्हैया, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना। मेरी गायों की देखभाल करना, यह प्रसंग भागवत में नहीं है। मेरी गायों की देखभाल करना यह प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही है। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर से आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तकें पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। पुस्तकें पढ़कर प्राप्त किया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में ही लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर आते हैं। आजकल के तो प्रोफेसर भी विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक है। विलासी शिक्षक का शांकर भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयम ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति कराने वाली विद्या नहीं। गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज आत्मविद्या अध्यात्म विद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए ही किया जाता है। सा विद्या सा विमुक्त है। विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए हुए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का भागवत में उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है।
परमात्मा के दर्शन करने के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो, उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए, वह तो थूक को चाटने जैसा है। जिस सुख का त्याग किया गया हो, उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए, वह तो थूक को चाटने जैसा है। त्याग किए बिना विषय की इच्छा कभी न की जाए। शास्त्र और ईश्वर और जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिकानाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही संदीपनी है, वही गुरु है। सद्गुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। सद्गुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसका विद्या सफल हो सकती है, किंतु वह बात आज कहाँ है। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को गाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। संदीपनी ने कहा, क्षिप्रा नदी किनारे बसे हुए मेरे इस आश्रम में फल और चल की कुछ कमी नहीं है, और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही क्या है। कन्हैया, गुरुजी हुआ तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ न कुछ मांगना ही होगा। संदीपनी, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना। यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्या वंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता न करना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। घोड़ों के घावों की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञानोपदेश तो किया, किंतु गुरु दक्षिणा का कोई बदला नहीं मांगा। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम, किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो
विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का ही दान करता है। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती है। गुरु पत्नी, मेरा एक पुत्र था जो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे दक्षिणा देनी है तो वह मेरा खोया पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया। वहीं से उनको पांचजन्य संघ भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी भी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनकी ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी न मांगो। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनकी ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी न मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारिका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक शरीर में रहे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। Like